गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के पेपर एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स में आज हम ब्रायोफाइट सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है एफिनिटीज़ ऑफ ब्रायोफाइटा यानी ब्रायोफाइटा की बंधुता, इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स जब डिस्कस किया था तो उसमें ये बताया था कि ब्रायोफाइटा के उद्भव को लेकर दो विशिष्ट या दो मत दिए हैं। पहला मत ये कहता है कि जो ब्रायोफाइटा है उसकी उत्पत्ति टेरिडोफाइटा से हुई है, जिसके समर्थन में कई ब्रायोलॉजिस्ट ने अपने अपने विचार रखे। और जो दूसरा कंसेप्ट है वो है कि ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति शैवालों से हुई है, जिसके समर्थन में भी कई ब्रायोलॉजिस्ट ने अपने अपने विचार रखे। उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम ब्रायोफाइटा की बंधुता इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें ब्रायोफाइटा की शैवालों से बंधुता यानी एफिनिटीज़ विद एल्गी, और दूसरा हम आज डिस्कस करेंगे एफिनिटीज़ विद टेरिडोफाइटा यानी कि शैवालों से क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, और टेरिडोफाइटा की क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं ब्रायोफाइटा से, और उसमें डिससिमिलरिटीज़ यानी असमानताएं क्या क्या है, उन कैरेक्टर्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ब्रायोफाइटा समूह प्रभाग को पादप वर्गीकरण में शैवालों व टेरिडोफाइटा के मध्य की स्थिति माना है। यानी अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो सर्वप्रथम एल्गी, फिर फंजाई और फिर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उसे शैवाल व टेरिडोफाइटा के मध्य की स्थिति माना गया है। इस समूह के सदस्यों के कुछ लक्षण शैवालों से समानता दर्शाते हैं तथा कुछ लक्षण टेरिडोफाइटा से समानता दर्शाते हैं, परंतु इस समूह में शैवालों व टेरिडोफाइटा से संबंध प्रदर्शित करने वाली स्पष्ट योजक श्रृंखलाएं नहीं हैं। अब हम पहले डिस्कस करेंगे शैवालों से बंधुता यानी एफिनिटीज़ विद एल्गी। तो उसमें हम पहले बात करेंगे इन दोनों समूहों की समानताओं की यानी कि सिमिलरिटीज़ की। तो जो पादपकाय है वो थैलॉइड होता है एवं युग्मोद्भिद प्रकार का होता है, यानी कि शैवाल में भी और ब्रायोफाइटा में भी पादपकाय जो है वो थैलॉइड है। दूसरा करैक्टर जो है कि इनमें हरे शैवालों के समान क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अल्फा व बीटा कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल आदि वर्णक पाए जाते हैं। जो तीसरी समानता है वो है कि एंथोसिरोटिल्स गण के सदस्यों में, यानी कि जो ब्रायोफाइटा का सेकंड जो क्लास है एंथोसिरोटोप्सिडा, उसमें एंथोसिरोटिल्स गण के सदस्यों में क्लोरोफाइसी के समान यानी शैवालों की जो क्लोरोफाइसी वर्ग है उसके समान पायरेनॉइड्स उपस्थित होते हैं। चौथा जो लक्षण है जो कि समानता दर्शाता है वो है संचित भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। दोनों में समान उत्तक दोनों में अनुपस्थित होता है, शैवाल और ब्रायोफाइटा में मूल तंत्र का भी अभाव है यानी रूट सिस्टम भी दोनों में अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति की संरचना व संगठन भी दोनों में एक समान होते हैं। जो पुमणु यानी एंथ्रोजॉइड हैं वो बायफ्लैजिलेटेड तथा क्लोरोफाइसी के समान दोनों कशाभिकाएँ भी जो इसमें है प्रतोद प्रकार की होती हैं, यानी विप्लेश प्रकार की, यानी बिना जिसपे स्पाइन्स हों, प्लेन स्मूथ वॉल्ड जो फ्लैजिला है दोनों विप्लेश प्रकार की होंगी। निषेचन के लिए दोनों को जल की उपस्थिति की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट करैक्टर है वो है जीवन चक्र में युग्मोद्भिद प्रवस्था दोनों में प्रमुख होती है, यानी गैमेटोफिटिक फेज जो है यानी हैप्लॉइड फेज जो है वो शैवालों में और ब्रायोफाइटा में दोनों में ज़रूरी है। जो अंतिम सिमिलरिटी जो दोनों में पाई जाती है वो ये है कि मॉस में प्रारंभिक युग्मोद्भिद हरे तंतु जैसे प्रोटोनिमा होते हैं जो कि शैवालों के तंतुनुमा थैलस से समानता दर्शाते हैं, यानी कि जो मॉसेज हैं जो ब्रायोफाइटा की तीसरी है
ब्रायोप्सिडा उसमें जो मॉसेस रखे गए हैं उनके युग्मोद्भिद जो हैं वो हरे तंतु जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि शैवालों के तंतुनुमा थैलस से के समान दिखाई देते हैं, यानी दोनों में समानता दिखाई देती है। तो ये तो कैरेक्टर्स थे जो कि शैवालों से सिमिलैरिटी बताते हैं, यानी समानता दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षणों की जो कि शैवालों से भिन्न ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं, यानी डिसिमिलैरिटीज़ की। तो सबसे पहले है जो शैवाल है वो एक कोशिक, बहुकोशिक, तंतुनुमा अथवा आभासी मृदुतक होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो पैरेन्काइमेटस तथा थैलाब अथवा पर्णिल होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि शैवाल एक कोशिक भी हो सकते हैं, बहुकोशिक भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, या आभासी मृदुतकी प्रकार के उनके थैलस हो सकते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में केवल मृदुतकी, थैलस तथा पर्णिल जो फॉर्म्स हैं वो पाई जाती हैं। तो ये असमानता है। दूसरा कैरेक्टर है अधिकांश जो शैवाल हैं वो जलीय हैं, जबकि ब्रायोफाइटा स्थलीय होते हैं तथा नम व छायादार स्थलों पर उगते हैं। तो ये भी असमानता है। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है अधिकांश शैवालों में मूलाभास का अभाव होता है, यानी एल्गी में राइजोइड्स नहीं पाई जाती, जबकि ब्रायोफाइटा के सभी सदस्यों में मूलाभास उपस्थित होते हैं। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है शैवालों में छिद्र या रंध्र का अभाव होता है, यानी स्टोमेटा एल्गी में नहीं पाए जाते, पूर्णतया अभाव होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में ये उपस्थित होते हैं। ब्रायोफाइटा में ये स्टोमेटा जो है या पोर हैं वो उपस्थित हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है शैवालों में अलैंगिक जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। शैवालों में जो जननांग है वो एक कोशिक यानी यूनिसेलुलर व जैकेट रहित, ये मेन कैरेक्टर है ब्रायोफाइटा का। तो शैवालों में जननांग जो है वो एक कोशिक है और जैकेट यानी आवरण रहित, जबकि ब्रायोफाइटा में जो जननांग है वो मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिक व जैकेटेड होते हैं, यानी जैकेट युक्त होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट, जबकि शैवालों में ये इस तरह के सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो शैवालों में लैंगिक जनन है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस प्रकार का होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में सदैव ऊगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है। शैवालों में जो युग्मनज है वो शैवालों में जो युग्मनज है वो विश्राम अवस्था प्राप्त करता है, जबकि इनमें विश्राम अवस्था का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा में रेस्टिंग स्टेज नहीं पाई जाती और जो शैवालों में जो जाइगोट बनता है वो विश्राम अवस्था में होता है या विश्राम अवस्था प्राप्त करता है। शैवालों में भ्रूण का अभाव होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो का या भ्रूण का निर्माण होता है। शैवालों में स्पोरोफाइट व युग्मोद्भिद स्वतंत्र होते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद पर आश्रित होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसमें दोनों में असमानताएं दिखाई देती हैं, यानी शैवालों में जो स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आधारित नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद जो है वो युग्मोद्भिद पर आश्रित होता है, यानी युग्मोद्भिद हैप्लॉइड और बीजाणुद्भिद जो होगा वो द्विगुणित होगा। तो ये कैरेक्टर्स थे जो बंधुता दर्शाते हैं शैवालों में और जो ये मत को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि जो शैवाल हैं उनका ये ब्रायोफाइटा हैं जो शैवालों से उत्पन्न हुए हैं, यानी ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति शैवालों से हुई है। तो हमने कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ डिस्कस करी और कुछ हमने डिसिमिलैरिटीज़ डिस्कस करी। अब हम बात करते हैं एफिनिटीज़ विथ टाइडोफाइट, यानी टाइडोफाइटा से बंधुता, जो कि उस मत को स्ट्रॉन्ग करते हैं या उस मत को जस्टिफाई करते हैं कि ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति टाइडोफाइटा से हुई है। तो पहले हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा और टाइडोफाइटा में समानताओं की। दोनों में जो है स्थलीय प्रकृति पाई जाती है, यानी ब्रायोफाइटा भी टेरेस्ट्रियल है और टाइडोफाइटा भी टेरेस्ट्रियल है। जो टाइडोफाइटा के साइलोफाइटेल्स, ये एक क्लास है टाइडोफाइटा की, साइलोफाइटोप्सिडा, उसमें साइलोफाइटेल्स गण है,
तो साइलोफाइटल्स गण में ब्रायोफाइटा के समान मूल व पर्ण अनुपस्थित होते हैं। जननांग है जो यानी एंथ्रीडियम व आर्किगोनियम दोनों बहुकोशिक व जैकेट युक्त होते हैं। यानी ब्रायोफाइटा में भी मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड और टेरिडोफाइटा में भी मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। साइलोफाइटल्स गण के जो सदस्य हैं उनमें उनका कॉल्यूमेला युक्त शीर्षस्थ बीजाणुओं मॉस के कैप्सूल के समानता दर्शाती है। यानी जो टेरिडोफाइटा का साइलोफाइटल्स ऑर्डर है उसके सदस्य का जो कॉल्यूमेला है वो मॉस के कैप्सूल के समानता दर्शाती है। दोनों में पुमणु यानी एंथ्रोजोइट्स जो हैं वो कशाभिकी यानी फ्लैजिलेटेड होंगे तथा निषेचन के लिए दोनों को जल की आवश्यकता होती है। युग्मनज में विश्रामावस्था का अभाव तथा भ्रूण का निर्माण होता है। जो जाइगोट है उसमें विश्रामावस्था का अभाव यानी विश्रामावस्था नहीं होगी, तुरंत जर्मिनेट हो जाएगा तथा एम्ब्रियो का इसमें निर्माण होता है। दोनों समूहों में हिट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण यानी दो डिफरेंट प्रकार के फॉर्म्स पाए जाएंगे। यानी गैमेटोफाइट अलग रूप में होगा और स्पोरोफाइट जो है वो अलग रूप में होगा। जीवन चक्र में दो तरह की फॉर्म्स दिखाई देंगी। तो ये थे कुछ सिमिलैरिटीज़ जो कि टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में पाई जाती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कुछ डिससिमिलैरिटीज़ की, असमानताओं की, जो कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में पाई जाती हैं। यानी कि दोनों में कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। जैसे ब्रायोफाइटा में जो मुख्य पादपकाय है वो गैमेटोफाइट होता है, जबकि टेरिडोफाइट में बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट होता है। ब्रायोफाइटा में पादपकाय थैलाब अथवा पर्णिल होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में पादपकाय तना व पत्तियों में विभेदित होता है। यानी ब्रायोफाइटा का जो थैलस है वो थैलॉइड अथवा पर्णिल लीफी हो सकता है, जबकि टेरिडोफाइटा में पादपकाय जो है प्लांट बॉडी जो है वो तने में और पत्तियों में विभेदित होती है। यानी ब्रायोफाइटा का थैलस कम विकसित होता है, जबकि टेरिडोफाइटा का थैलस डिफ्रेंशिएटेड होता है स्टेम और लीव्स में। ब्रायोफाइटा में जो है सुविकसित संवहन तंत्र जो है वो अनुपस्थित होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। अर्थात जो वेस्कुलर टिश्यू है उसकी शुरुआत टेरिडोफाइटा से होती है, ब्रायोफाइट तक कोई वेस्कुलर तंत्र नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइटा में यांत्रिक ऊतक उपस्थित, जबकि ब्रायोफाइटा में अनुपस्थित होता है, क्योंकि इसमें ट्री हैबिट जो है वो टेरिडोफाइटा से चालू होती है। स्टेम, लीव्स, रूट्स में विभेदन जो है वो टेरिडोफाइटा से चालू होता है। ब्रायोफाइटा तक जो थैलस या प्लांट बॉडी होती है वो सिंपल और अनडिफ्रेंशिएटेड होती है। इसीलिए टेरिडोफाइटा में यांत्रिक ऊतक उपस्थित होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में अनुपस्थित होता है। जो ब्रायोफाइटा है उसका प्लांट या उसका पादप जो है वो होमोस्पोरस होगा, एक ही प्रकार के स्पोर्स उसमें बनेंगे, जबकि टेरिडोफाइटा जो प्लांट है वो होमोस्पोरस भी हो सकता है और हेट्रोस्पोरस भी हो सकता है। हेट्रो मीन्स दो विभिन्न प्रकार के स्पोर्स बनना, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो हैं वो डिनोट करते हैं मेल और जो मेगास्पोर्स हैं वो डिनोट करते हैं फीमेल पार्ट को। ब्रायोफाइटा के जो नर युग्मक हैं वो द्विकशाभिकी, जबकि टेरिडोफाइटा में द्वि या बहुकशाभिकी होते हैं। जो ब्रायोफाइटा है उसमें स्पोरोफाइट युग्मोद्भिद पर आश्रित होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में स्वतंत्र होता है। यानी ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर आधारित होगा, जबकि टेरिडोफाइटा में जो है स्पोरोफाइट वो स्वतंत्र होता है, उस गैमेटोफाइट पर वो आधारित नहीं होता। यानी वो अपना सक्षम जीवन यापन करने में सक्षम होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में असमानताएं दर्शाते हैं। तो जो ये कैरेक्टर्स हैं सिमिलरिटीज़ वाले वो ये मत को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति टेरिडोफाइटा से हुई है, और उपरोक्त हमने जो डिस्कस किए थे वो कैरेक्टर्स ये दर्शाते हैं कि ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति शैवालों से हुई है। तो बच्चों
इन उपरोक्त लक्षणों से या उपरोक्त कैरेक्टर से ये सार निकलता है कि जो ब्रायोफाइटा है वो शैवाल और टेरिडोफाइटा के मध्य की एक मध्य में स्थान है दोनों का, यानी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि एल्गी से मिलते जुलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि टेरिडोफाइटा से मिलते जुलते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे, यानी अब हम अगले टर्न पे जो इसका टॉपिक करेंगे वो ब्रायोफाइटा का जो जनरल टॉपिक है उसका अगला जनरल टॉपिक, मतलब हम जनरा नहीं करेंगे, जनरा से पहले कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट के तौर पे पूछे जाते हैं। हम अगले टर्न पर या अगले लेक्चर में हम उस जनरल टॉपिक का अध्ययन करेंगे बच्चों। धन्यवाद।